यूट्यूब चैनल गोल्डन ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे रैशनल एंड इरैशनल नंबर चैप्टर नंबर 1 स्टैंडर्ड 8 का। तो उसके पहले हम लोग एक्सरसाइज के पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो देखते हैं रैशनल और इरैशनल नंबर क्या है। तो उसके पहले जो हम लोग ने पढ़ चुके हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर। सो नेचुरल नंबर हम सबको पता है शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। होल नंबर स्टार्ट होता है 0। तो होल नंबर का मतलब ही है 0 से स्टार्ट होने वाले सारे नंबर। बाकी वो नेचुरल नंबर के जैसा सेम होता है, उसके अंदर स्टार्ट होता है 0 से, रिमेनिंग जो है वो पूरा नेचुरल नंबर की तरह है। व्हाट अबाउट इंटीजर? तो 0 के बाद में राइट हैंड साइड में प्लस में 1 2 3 4 सारे नंबर होंगे, और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3 -4 ऐसे सारे नंबर जो होंगे वो सारे होंगे इंटीजर नंबर। बट व्हाट अबाउट रैशनल नंबर? रैशनल नंबर दोस्तों ये जितने भी है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, उसको भी हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। और स्पेशली रैशनल नंबर जो है वो P अपॉन Q के फॉर्म में, या फिर यहाँ पे दिया है देखो M अपॉन N के फॉर्म में होते हैं, जिसके अंदर M जो वैल्यू होगी वो इंटीजर होगी। इंटीजर मतलब प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। मैं रिपीट कर रहा हूँ ये बात को कि रैशनल नंबर जो है M अपॉन N के फॉर्म में होता है, और M की वैल्यू इंटीजर होती है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी होगा, और -1 -2 -3 -4 ऐसे भी हो सकते हैं। सो यूजुअली जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में आते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि -25 अपॉन 3, 10 अपॉन -7, ओके, 32 अपॉन 3, तो 32 न्यूमरेटर एंड 3 डिनोमिनेटर, 67 अपॉन 5, ओके। बट यहाँ पे दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि 3 -7 3 और 5 ये नंबर तो आए, बट डिनोमिनेटर में 0 आया क्या? नहीं। सो डिनोमिनेटर में कभी भी, रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है। जैसे कि -25 अपॉन 0 हम कभी भी नहीं लिख सकते हैं। अगर आप ये डिवाइड करके देखोगे आपके कैलकुलेटर में, ओके, तो वहाँ पे -25 डिवाइड बाई 0 करोगे तो भी नॉन फाइनाइट आएगा, और द वैल्यू कैन नॉट बी डिफाइंड, या फिर सिंबल बना हुआ आएगा नॉन फाइनाइट्स का, ओके, अनडिफाइंड का। अगर 32 अपॉन 0 आई मीन कि कोई से भी नंबर को डिवाइड करोगे अगर 0 को, सो आपको जो है नॉन फाइनाइट ही नंबर आएगा, मतलब इनफाइनाइट ऐसा करके लिखा आएगा, या तो फिर कैन नॉट बी डिफाइंड, ओके, ऐसा लिखा हुआ आएगा। अब रैशनल नंबर तो हम लोग ने सीख लिया। रैशनल नंबर मतलब जो डिवाइड में होते हैं, और डिवीजन के डिवाइड में जो है कोई भी वैल्यू 0 नहीं होगी, ऊपर वाले नंबर जो होंगे वो इंटीजर होंगे। तो इसका मतलब है रैशनल नंबर हम लोग ने अच्छी तरीके से सीख लिया है। और इरैशनल नंबर क्या होता है? तो इरैशनल नंबर जो है वो आपको यहाँ पे प्लॉटिंग करने के लिए बोला गया है, √2 √5, ओके। इरैशनल नंबर, सो √2 जो है वो इरैशनल नंबर है, क्योंकि √2 अगर आप लोग जो है फाइंड करोगे तो उसकी वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग होगी, मतलब ऐसे नंबर जिसको डिवाइड करने के बाद में 1.07365 डॉट 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 बहुत ज़्यादा वैल्यू आते जाएगी, और वो पैटर्न जो है बदलता रहेगा। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इरैशनल नंबर। बट √4 क्या होता है? √2 को अगर वैल्यू ऐसी आएगी 1 पॉइंट डॉट 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 डॉट, बहुत बड़े बड़े नंबर आएंगे। बट √4 का जब आप कैलकुलेट करोगे तो परफेक्ट 2 आएगा, क्योंकि √4 कब आता है? 4 कब आता है? 2 2s are 4। सो 2 2 अंदर रहने के बाद में वो बाहर चले जाते हैं पैरिंग करके, ओके। सो यहाँ पे √4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 2 का। वैसे ही √9 क्या है? 9 है 3 का। तो इसी तरीके से अगर आप जैसे 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, सो रूट में अगर ये परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर वाली वैल्यू अगर होती है, सो दैट इज अ रैशनल नंबर, ओके। इरैशनल नंबर ऐसे जिसका वैल्यू 1 पॉइंट या फिर कुछ भी जो है पॉइंट में आने के बाद में वो ख़त्म नहीं हो रहा है,
तो उसको हम लोग बोलेंगे इर्रेशनल नंबर। ओके, अच्छा इसी चीज़ के लिए मैंने इस वीडियो के अंदर एक साथ और लिंक मैंने इसके अंदर ज्वाइन की है, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो आप लोग रैशनल और इर्रेशनल नंबर वहाँ से भी लर्न कर सकते हो। ओके, वहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, सो यू विल एबल टू गेट इट। ओके, थैंक यू सो मच। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज की ओर। थैंक यू सो मच। आई होप इसके पहले जितने भी चीज हम लोग ने डिस्कस किया आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स बिगिन विद द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 एंड प्रैक्टिस सेट 1.1 की क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है शो द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन। सो नंबर लाइन क्या होती है ये आपको अच्छी तरीके से पता है। नंबर लाइन जो है जिसके अंदर इंटीजर नंबर, जो कि अभी हम लोग ने डिस्कस किया, ओके, वो इंटीजर नंबर होते हैं और इंटीजर नंबर के अंदर हम लोगों को लेना है, सबसे पहले बीच में लेना है 0 और इस साइड हम लोग 1 सेंटीमीटर के हिसाब से आगे सारे नंबर लेंगे। ओके, और इस साइड -1 के हिसाब से लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ओके, सो हम लोगों को नंबर लाइन पे क्या लेना है, इंटीजर नंबर लेना। तो इंटीजर नंबर लेने के बाद में हम लोग जो है उसको सीखेंगे कि ये प्लॉटिंग कैसे करना है। ओके, तो इस साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8 एंड दैट साइड 1 2 3 4 5 6 7। ओके, यहाँ पे 8 तक के है, इसके लिए हम लोग ये लाइन को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे भी 8 तक के ले लेते हैं। सो इंटीजर नंबर होते हैं इस साइड में प्लस में और इस साइड में नेगेटिव में, और 0 होल नंबर है, इसके लिए यहाँ पे माइनस की साइन नहीं आती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबके नीचे दे क्या रखा है 2 2 2। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक के सब जगह हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 ले लेंगे। तो ये ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। तो नीचे हम लोग क्या ले लेते हैं 2। ओके, 0 के नीचे 2 लेंगे तो 0/2 0 हो जाएगा, इसके लिए उसको ऐसे रखते हैं। ओके, तो अब हम लोग डायरेक्टली भी प्लॉटिंग कर सकते हैं, बट इन केस ऐसे क्वेश्चन में अगर बोलता था कि 2 पुट करो, तो इसमें सिर्फ 2 कहाँ आ रहा है, सो वो उसके लिए आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको क्या करना है, नीचे जो है 2 दे रखा है तो 2 का टेबल याद करना है। 2 1 कितना होता है 2, तो 2 1 2। अब 2 2 4, तो 4 के पास जाना है, तो 2 2 4। अब 2 3 6, तो 2 3 6 एंड 2 4 8। तो जहां जहां हम लोग को 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8 समझ में आया क्या? तो हम लोग को इसको रब आउट करके वो वैल्यू लिख देनी है। ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ओके, और ये 1 हो जाएगा। समझ में आया क्या? तो लाइक दिस वी हैव टू सॉल्व। सिमिलरली जैसा वहां पे प्लस में है तो इस साइड में माइनस में आ जाएगा। 2 1 2, 2 1 2, तो यहाँ पे दोनों 2 कट करके 1 आ गया। अब 2 2 कितना होता है 4, तो 4 कब आता है 2 2 तो इसके लिए यहाँ पे 2 आएगा। 2 3 6, तो यहाँ पे 3 आएगा। फिर 2 4 8, तो यहाँ पे 2 4 8 होता है। समझ में आया? तो इन केस अगर यहाँ पे बोलता है ये 2, तो हम लोग 2 प्लस में है तो वो यहाँ पे आ जाता। बट ये क्वेश्चन में 2 नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग ये 3 नंबर ढूंढते हैं। तो पहला है 3/2, तो 3/2 यहाँ पे प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है, तो प्लस वाले में जाएंगे 0 के उस साइड 1/2 और यहाँ पे है 3/2। ओके, और इसको हम लोग दे देते हैं नाम a। सो a को हम लोग ने लिया है 3/2। अब सेकंड वाला है 5/2, तो 5/2 भी प्लस में है, तो हम लोग देखते हैं 5/2 कहाँ है, यहाँ है। सो b का वैल्यू 5/2। ओके, और यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करने के लिए
बी लिख देंगे। ओके, अब -3/2, तो -3/2 जीरो की उस साइड होगा कि जीरो की इस साइड? तो जीरो की इस साइड, तो -3/2 हियर, तो सी को दे देते हैं हम लोग -3/2। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ऐसे डिवाइड वाले ही आपको दिए हैं, अगर 1 या फिर 2, जैसे मैंने यहाँ पे अभी 2 लिया था, अगर ऐसा नहीं दिया है तो आपको इतना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। 2/2 को 2/2 ही रहने देंगे तो भी चलेगा, 4/2, 6/2 और 8/2। ओके, ये तो 4 हो जाएगा, राइट? सो 8/2 क्या होता है? 4। ओके, सो 8/2 भी अगर रहने देते तो भी चलता था। अब इसी की तरह हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आइए देख इस बात की। 7/5 -2/5 और -4/5, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था यहाँ पे हमें इंटीजर नंबर लेना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है? हाईएस्ट नंबर 7 तक के है, तो अगर आपने 7 तक के भी बनाया तो भी चलेगा। ओके, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है? और माइनस में भी 4 तक के हाईएस्ट है, तो वैसे आपने 7 तक के लिया तो आप 7 तक के ले लो। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे माइनस है, इसके लिए हम लोग माइनस लिखेंगे। अब डिवाइड में हमारे पास क्या है? हर जगह 5 है, तो हम लोग डिवाइड में हर जगह 5 लिखेंगे, सिर्फ 0 को छोड़ के। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप इसको डिवाइड करना चाहते हो, जैसे 5 का लास्ट टाइम में मैंने कराया 2 1 2 2 2 4, तो ऐसे 5 1 5, तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं भी करना है तो छोड़ दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ऐसे नॉर्मल ऐसे नंबर नहीं दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में हर जगह दिए हुए हैं। तो हम लोग ये जो डिनोमिनेटर में दिया रखा है, तो हम लोग उतनी मेहनत क्यों करें? तो हम लोग इसको डायरेक्टली प्लॉट करते हैं। 7/5 प्लस में देखेंगे 7/5, तो यहाँ पे रहा, तो a को हम लोग ने ले लिया 7/5। ओके, ऐसा आपको नीचे भी लिखना है। फिर सेकंड है -2/5, माइनस है मतलब 0 के इस साइड देखना है मुझे, तो ये आ गया हमारा -2/5। सो b को हम लोग ने ले लिया -2/5। देन द लास्ट वन -4/5, सो -2/5 के ठीक बाजू में ही है -4/5, एक नंबर छोड़ के, तो c का वैल्यू ले लेंगे हम लोग -4/5। बहुत ही सिंपल था, बहुत ही इजी था। ठीक इसी तरीके से हम लोग आगे के 2 सम भी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर जो डिजिट थे 2 और 5 थे डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें 8 दिया है और इसके बाद वाले क्वेश्चन में 10, तो शायद से नंबर लाइन जो है वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो अगर आपके नोटबुक में अगर हॉरिजॉन्टली नहीं आ रही तो आप वर्टिकली भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो हैव अ लुक। 8 दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर नंबर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, क्योंकि हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 11, तो यहाँ पे भी हम लोग 11 तक के लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे हम लोग माइनस में ले लेंगे। क्यों माइनस में लेंगे? क्योंकि हम लोग इंटीजर में लेफ्ट साइड पे माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 है, इसके लिए सब जगह हम लोग क्या प्रोडक्ट करेंगे? 8। Now -5/8 and 11/8, so -5 माइनस में देखेंगे, 0 इधर है तो 1 2 3 4 5, -5 इधर आ गया तो उसको ले लेंगे हम लोग a का वैल्यू हम लोग लिखेंगे -5/8। द नेक्स्ट वन इज 11/8, सो
11/8 यहाँ पे साइन कुछ नहीं दिया, मतलब प्लस में जाना, तो 0 की इस साइड आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर। ओके, आई होप आपको यहां तक के समझा। तो आइए देखते हैं लास्ट सम ये वाले क्वेश्चन का। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4 का जो डिनोमिनेटर है वो 10 है, तो माइट भी इसके अंदर आपको जो है हॉरिजॉन्टली आपको जमेगा नहीं, तो आप वर्टिकली आप लोग टेक्स्ट बुक में थोड़ा सा टर्न कीजिए और ऐसा करके बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 जो है वो बड़ा है। सो प्लस में हम लोगों को 13 तक के जाना है, माइनस 17 जाना है हम लोगों को नेगेटिव में। ओके, तो प्लस का पहले देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। एक एक्स्ट्रा नंबर लिख देते हैं और सबके नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग लेंगे 10। सो 1 0 हम लोगों को सबके नीचे लिखना है। ओके, जीरो के नीचे 10 नहीं लेंगे, अब हम इस साइड में नेगेटिव में नंबर लेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। ओके, डी लग रहा है, सो -13 -14 -15 -16 और ये आ गया आपका -17। एक एक्स्ट्रा नंबर ले लेते हैं -18। सबके नीचे 10, क्योंकि डिनोमिनेटर में यहाँ पे दोनों के नीचे 10 है, इसके लिए हम लोग 10 ले रहे हैं। ओके, सो डिनोमिनेटर में सबके नीचे भी 10 लिख लिया और ऊपर भी -17 और वहां पे -30 तक +30 तक के चले गए। तो आइए सॉल्व करते हैं। 13/10 प्लस में है, इसके लिए इस साइड देखेंगे और डायरेक्टली हम लोग जाएंगे 13/10 पर और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग a। तो a को हम लोग ने ले लिया 13/10। व्हाट अबाउट -17? सो -17 नेगेटिव में आएंगे और डायरेक्टली 17 पे आकर के सर्कल बना देंगे और ये b का वैल्यू आ गया 17/10। तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको जो है डिवीजन वाला जो है आपको आना चाहिए, जैसे कि 10 1 10, यहाँ पे क्या आना चाहिए था +1। ओके, बट हम लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे कहीं भी नहीं पूछा है कि 1 प्लॉट करके बताओ। इसके लिए हम लोग ने ये क्वेश्चन में हम लोग ने इसको डिवाइड नहीं किया, अगर डिवाइड करके 1 लिखा तो भी आपका राइट जाएगा। तो इसी तरीके का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, अब हम उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके लिए आपको नंबर लाइन दी गई है। यहाँ पे दिया गया है ऑब्जर्व द नंबर लाइन, नंबर लाइन को देखो और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, ठीक है, नंबर लाइन को देखना है एंड आंसर द क्वेश्चन। तो ये जो 3 क्वेश्चन है इसको सॉल्व कैसे करना है ये नंबर लाइन को देखकर। और ये जो नंबर लाइन है आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है, जो मैंने एज इट इज ड्रॉ की है उसकी वैल्यू भी वैसे ही लिखी है। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करने के पहले नंबर लाइन को फिल करते हैं। जैसे देखो 0 के बाद में क्या आना चाहिए 1 2 3 और यहाँ पे आता था 4, तो 4/4 क्या हो गया है 1, तो दैट्स मीन सबके नीचे क्या आ जाएगा 4 3 4, फिर उसके बाद में 5 6 7 8 के नीचे वापस से 4 आता था, 4 1 4 2 इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये चीज बता दी थी। ओके, 8 फिर 9 10 11 12 फिर ये आएगा 13 और सबके नीचे 4, फिर ये जो बड़ा नंबर दिया गया है उसके नीचे नहीं, बड़ा नंबर आई मीन टू से जो फिक्स पॉइंट है, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में कितना गैप है देखो 1 2 3 4, तो इसके लिए सबके नीचे 4 लेना है। ठीक है, बट सिर्फ ये जो बड़ी वाली वैल्यू 1
2 3, इसके नीचे नहीं लेंगे हम लोग। ओके, उस साइड आ गया। अब इस साइड भी वैसे -1/4 -2/4 -3/4 और -4/4 क्या होता है -1 -5/4 -6/4 -7/4 और -8/4 होता है -2 -9/4 -10/4 -11/4 -12/4 कितना होगा 4 1s are 4 3s are 12 तो -3 आ गया। ओके, तो यहाँ पे 4 डिवाइड में क्यों आ रहा है क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में 4 का गैप है, इसके लिए सबके नीचे हम लोग ने 4 लेकर के ये पूरा किया। अब which number indicate by point B, सो पॉइंट B जो है उसका नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए अब तो आप लोगों ने नंबर लाइन जो है फिल कर दी और B का यहाँ है। ओके, B का वैल्यू -10/4, तो ये आपको मिल गया इसका 1 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है which point indicate the number 1 3:4, so 1 3:4, so ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में दिया है तो आपको इसने लास्ट ईयर आपने सॉल्व किया होगा। ये 4 1s कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस होगा 3 से। ओके, 4 + 3 कितना हो गया 7 डिवाइड में 4, तो 7/4 कहां पर है, यहाँ पे माइनस की साइन है नहीं, तो हम लोग देखेंगे उसको पॉजिटिव साइड। सो 7/4 किसका है C का है। सो पॉइंट C इंडिकेट 7/4, that is 1 3:4. 7/4 can be written as 1 3/4. Okay, then last वाला क्या बोला है, ट्रू और फॉल्स पूछा है। क्या पूछ रहा है, स्टेट whether the statement the point D, point D किधर है, इधर point D denotes the number 5/2। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ज्यादातर बच्चे रॉन्ग करते हैं क्योंकि पॉइंट D जो है वो डिनोट कर रहा है कि 10/4 कर रहा है, बट यहाँ पे तो 5/2 लिखा है, तो सब्जेक्ट क्या लिखता है फॉल्स, बट इसका आंसर है ट्रू। कैसे, सो D का वैल्यू क्या है, पॉइंट D का वैल्यू है 10/4। इसका आंसर इन्होंने बोला है 5/2, तो 5/2 आएगा, बट कैसे आएगा, 10 और 4 कौन से सेम टेबल में आते हैं, 10 और 4 2 के टेबल में आते हैं, 2 5s are 10, 2 4s are 2 2s are 4। ओके, 2 5s are 10, 2 2s are 4, तो ये 2 2 कट गया, तो मतलब हम लोग 10/4 को 5/2 भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 2 सेम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10/4 बनता है। So 5/2 can be written as 10/4, 10/4 can be written as 5/2, okay, because they are in the same proportion। Okay, so हम लोग क्या लिखेंगे, ट्रू। हो गई हमारी एक्सरसाइज। Okay, so thank you so much for watching this video and yes, I must say please आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके जो क्लासमेट है या फिर नेबर है उनके साथ में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में शेयर करके उनको भी जो है इस वीडियो से हेल्प लेने का पूरा मौका दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।